फ्रेंड्स, अगर आप भी झारखंड पॉलिटेक्निक से हैं तो हमारा जो है फर्स्ट सेमेस्टर का न्यू सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन पेपर आ चुका है कि किस तरह से जो हमारा क्वेश्चन है वो आएगा और वो टोटल कितने मार्क्स का होगा, वो टोटल चीज़ हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जो ये टोटल हम लोग का जो एग्ज़ाम होगा वो 70 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 70 मार्क्स का होगा। और हमारा कुल टोटल टाइम भी हम लोग को 3 घंटा का मिलेगा और इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन भी है। तो आज मैं आप सभी के लिए जो है वो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन लेके आया हूँ और क्वेश्चन के साथ उसका आंसर भी लेके आया हूँ। तो उस पेपर में सिर्फ क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें आंसर भी दिया हुआ है। तो चलिए हम आपको टोटल आंसर सहित दिखाते हैं। टोटल 70 मार्क्स का जो है 3 घंटा में पेपर होने वाला है, वो किस तरह से होने वाला है। तो हम लोग का सब्जेक्ट जो है वो बेसिक मैथमेटिक्स का है, उसका हम लोग आज टोटल क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जो फर्स्ट सेमेस्टर 2024 का जो एग्जाम होने वाला है उसका हम लोग देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे जो पहला क्वेश्चन है उसमें हम लोग को दिया गया है कि अटेम्प्ट एनी फाइव ऑफ द फ्लोइंग, 5 इनमें से हमें किसी 5 को जो हम लोग के अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया है कि एवलुएट लॉग 81 बेस 3, इसका जो हम लोग का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग इसका वैल्यू जो निकाल सकते हैं लॉग 81 बेस 3, लॉग जो है 81 बेस 3 दिया है। तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं कि हम लोग इसको सबसे आसान तरीक़ा से निकाल सकते हैं कि हम लोग जो ये इक्वल टू हम लोग x मान लेंगे और 3 का जो होता है पावर x इक्वल टू हम लोग का 81 हो जाएगा। और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 3 का जो x इक्वल टू हम लोग का 81 होगा, उसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 4, क्योंकि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 जो होता है हम लोग का टोटल कितना होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू हम लोग का होता है 81। इसलिए हम लोग 3 का पावर 4 लिख सकते हैं, 3 का पावर 4 हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग का x का इक्वल टू कितना आ जाएगा, हम लोग का x इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो इसका देखिए ये थोड़ा दूसरा तरह से निकाला है कि इसको 3 का पावर 4 कर दिया, इसको आगे लेके चल गया है। और फिर 3 का बेस 3 इक्वल टू जब बेस और वो दोनों सेम होता है तो हम लोग का 1 होता है और 4 इंटू 1 4 होता है। नेक्स्ट देखिए, उसी तरह से दिया गया है कि जो हम लोग का है उसी को दूसरा तरह से बनाया है। तो इसमें हम लोग को टोटल जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग का टोटल जो है वो 2 मार्क्स मिलने वाला है। इसमें हम लोग का टोटल कितना मार्क्स मिलने वाला है, 2 मार्क्स। और देखिए जो टोटल हम लोग को 5 क्वेश्चन बनाना है, 5 में से हम लोग को टोटल 10 मार्क्स मिलेंगे। जिसमें से कितना क्वेश्चन है, हम लोग का लगभग 7 से 8 क्वेश्चन है, उसमें से हम लोग को केवल 5 बनाना है। तो बी में एक क्वेश्चन दिया गया है, देखिए फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टेक्स आर, इतना दिया गया है। देखिए एक ट्रायंगल है जिसका हम लोग का एरिया निकालना है और उसका वर्टेक्स यानी कि जो कोण है, कोण का शीर्ष जो है 4,3, ऐसे वैल्यू 4,3 1,4 और एक दिया गया है हम लोग को 2,3, 3 को कोण एंगल हम लोग को दे दिया गया है। इसमें हम लोग को क्या करना है, उसका आंसर निकालना है। तो हम लोग उसका आंसर देखिए डिटर्मिनेंट फॉर्म से भी हम उसका आंसर निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग दूसरा जो हम लोग का एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता था कोऑर्डिनेट वाला, उससे भी निकाल सकते हैं। तो इसका टोटल डिटर्मिनेंट फॉर्म से हम लोग का आंसर 1 आएगा। इसको आप बना के देख सकते हैं। देखिए x1 x2 और x3 का भी हम लोग वैल्यू बैठा दिए, y1 y2 और y3 जो यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ है। देखिए x1 हम लोग लेट x1 और y1 माने, फिर x2 y2 उसको भी लेट किए, फिर x3 y3 तीनों का हम लोग मान लिए और उसको हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हम लोग का टोटल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो सी ऑप्शन है उसमें बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री यूजिंग कंपाउंड एंगल्स। हम लोग को जो है साइन 15 डिग्रीज का वैल्यू निकालना है कंपाउंड एंगल का, एक क्वेश्चन को बना के। तो इसमें हम लोग का कितना है कि साइन 15 डिग्री का होता है साइन 45 माइनस 30 डिग्री, साइन 45 माइनस 30 डिग्री। तो इसका हम लोग देखिए साइन 45 साइन ए माइनस बी का आप फॉर्मूला जानते होंगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है। साइन देखिए हम आपको फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, साइन जो होता है ए माइनस बी का क्या होता है हम लोग का फॉर्मूला। तो जो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है वो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है। तो ये वाला जो हम लोग का फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम जो क्या करते हैं इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो साइन 45 माइनस साइन 30 माइनस कॉस 45 माइनस इंटू साइन 30, तो इसका चारों का हम लोग वैल्यू बैठा देंगे तो क्या होगा, हम लोग का आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस।
हम लोग का एरिया निकालना है, रोम्बस का एरिया उस डायगोनल्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तो देखिए एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, D1 इंटू जो उन दोनों का जो ये रोम्बस किसको बोलते हैं ना, हम लोग समचतुर्भुज, हम लोग जो हिंदी मीडियम वाले हैं उसको हम लोग समचतुर्भुज बोलते हैं। समचतुर्भुज का हम लोग का एरिया निकालना है। तो एरिया हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं, तो देखिए समचतुर्भुज जिसका जो साइड होते हैं वो सभी इक्वल होते हैं, यानी कि जो इसका भुजा जो होता है वो सभी इक्वल होता है, साइड्स को सभी इक्वल होते हैं। तो इसमें इक्वल जब होते हैं साइड्स, तो इसका जो डायगोनल्स होंगे उसका जो हम लोग का फॉर्मूला होता है उसका एरिया निकलने का, हाफ इंटू डायगोनल यानी कि D1 इंटू D2 कर देंगे तो इसका वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। तो डायगोनल हम लोग का दोनों दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, तो हम लोग 6 इंटू 9 करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड आर 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमें, तो किस तरह से हम निकाल सकते हैं द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसका हम लोग का फॉर्मूला हम लोग 9th में 10th में पढ़े होंगे। जो क्यूबॉइड होता है जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, ये घनाभ, जिसका घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि जो पूरा क्षेत्रफल होता है वो मतलब पूरा एरिया जो आप लोग का होता है टोटल सरफेस एरिया, और एक कर्व सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया हम लोग का क्यूबॉइड का क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HR। तो इसका फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करके इसका हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ द डाटा। देखिए ये जो हम लोग का फाइंड द रेंज है ये हम लोग का सिलेबस में अभी कुछ दिन पहले ये सब हटा दिया गया है झारखंड पॉलिटेक्निक से, तो ये सब को आप लोग को नहीं पढ़ना है। तो इसी तरह से हम लोग का क्वेश्चन जो है उसी तरह से आने वाला है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि देखिए ये 8 में से हम लोग को सिर्फ 5 आंसर देना था। अब नेक्स्ट हम लोग का सेकंड नंबर क्वेश्चन आ गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में हम लोग को सेकंड नंबर हम लोग का जो क्वेश्चन आया गया है जिसमें क्या पूछा है कि हम लोग को कि अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फ्लोइंग, हम लोग को इन तीनों में से मतलब ये 5 में से 3 का आंसर देना है, जिसमें एक पर क्वेश्चन में हम लोग का 4 मार्क्स का क्वेश्चन में है मिलेगा, टोटल हमें 12 मार्क्स का मिलेगा। तो इसमें जो है इफ़ ए अगर इतना दिया हुआ है तो प्रूव्ड, अगर इफ ए इतना है तो प्रूव ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिकल मैट्रिक। आइडेंटिकल मैट्रिक किसको बोलते हैं ना, जिसमें क्या होता है हम लोग का तीनों जो है 1 1 I, जैसे कि ये मैट्रिक्स है इसमें हम लोग का तीनों अगर 1 1 I जो एलिमेंट है, ये बाकी कुछ भी आ सकता है लेकिन ये अगर 1 1 I तो उसको हम लोग आइडेंटिकल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये हम लोग का तीनों 1 1 आना चाहिए। तो आइडेंटिकल मैट्रिक्स प्रूव करने के लिए हमें इस तरह से हम बना सकते हैं। देखिए इसका टोटल हम सॉल्व किए, ए स्क्वायर यानी कि ए को 2 बार गुना कर दिए और देखिए हम लोग का टोटल आइडेंटिकल जो मैट्रिक्स वो आ चुका है। नेक्स्ट हम लोग का रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, जो पार्शियल फ्रैक्शन भी हम लोग का आएगा जिसमें हम लोग को 4 नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इसको किस तरह से बना सकते हैं। देखिए ये पार्शियल फ्रैक्शन है, इसको टोटल हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी आ जाएगा। आप कॉपी में सॉल्व कीजिए, अगर आपको सॉल्व करने में दिक्कत होगी कहीं पे भी कठिनाइयाँ होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको उसका पूरा आंसर दे देंगे ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि जो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय इनवर्स मैट्रिक मेथड से हमें एक क्वेश्चन को बनाना है। देखिए सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन इक्वेशन बाय इनवर्स मैट्रिक्स मेथड। तो हम लोग का न्यू सिलेबस बेस्ड है, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड से है, तो इसको आप लोग इनवर्स मैट्रिक्स मेथड से बनाएगा तो इसका भी आंसर आ जाएगा। और अब हमें इतना ही देखते हैं। अगर आपको फुल वीडियो चाहिए कि टोटल कितना मार्किंग स्कीम है तो आप पूरा को देखिएगा, इस तरह से आपको टोटल का मिल जाएगा। तो आज हम इतना ही में वीडियो समाप्त करते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम लोग पार्ट 2 लाएंगे, तो इसलिए आप पार्ट 2 को ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू।